Hello, bachcho, let's see the question. A block of mass m is suspended vertically with a spring constant k. ठीक है. The block is made of oscillating gravitational field. Its time period is to be t. ठीक है. Now the space between plates is made gravity free and electric field is produced in downward direction. Now the block is given q charge. The new time period of oscillation is. नया टाइम पीरियड पूछा आपने. तो इनिशियल कंडीशन क्या दी थी? इनिशियली ये कोई सरफेस है, इससे ये ब्लॉक क्या है? एंकर. तो देखो नीचे क्या लगेगा? स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम पोजीशन है. ठीक है. तो मान लो इसकी नेचुरल ये थी, तो मान लो ये थोड़ा खिंच गया तो कितना आएगा? mg. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इक्विलिब्रियम कंडीशन में? तो यहाँ क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स लगेगा, वो कितना आएगा? kx1. mg इक्वल्स टू kx1. ठीक है. अब क्या करते हैं, हम इसको टाइम पीरियड निकाल रहे हैं इसका. ठीक है. टी जो अपने गिवन है ना, टी वो निकाल रहे हैं. उसको क्या किया मैंने? थोड़ा खींच दिया, थोड़ा सा खींचा नीचे, तो क्या आएगा? ठीक है. इनिशियली ये था, फिर थोड़ा बढ़ा, जो अपन ने नेचुरल लेंथ से बढ़ाया था x1, और फिर और नीचे आ गया ये. चलो ये ले लेता हूँ मैं x. ठीक है. यहाँ m ब्लॉक है. ठीक है. इसको खींच के छोड़ दिया है मैंने, तो नीचे क्या लगेगा? mg. अब ये क्या करने लगेगा? ओसिलेट करने लगेगा. और यहाँ क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? जितनी नेचुरल लेंथ से तुम बढ़ाते हो या कंप्रेस करते हो या एक्सटेंड करते हो, उससे लगता है. तो नेचुरल लेंथ ये थी स्टार्टिंग में, तो एक्सटेंड कितनी हुई है? तो k x1 प्लस x, ये कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ. ठीक है. अब क्या लगेगा? नीचे mg माइनस, क्योंकि जो क्या करेगा, नीचे की तरफ ले गए तो नीचे क्या आएगा? फोर्स क्या कर रहा है? मूव कहाँ कर रहा है? नीचे की तरफ था. mg माइनस k x प्लस x1 इक्वल्स टू f. f इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन. ठीक है. तो अपने पास इनिशियल कंडीशन ये है. तो देखो mg माइनस kx माइनस kx1. तो देखो mg और kx1 ये दोनों तो इक्वल है, तो मीन्स ये कैंसिल हो जाएंगे. क्या बचेगा? m इंटू ए. को क्या लिख सकता हूँ मैं? डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट में dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर. m को इस तरफ ले जाऊंगा माइनस का k अपॉन m इंटू k अपॉन m इंटू, यही है. ठीक है. इंटू x. ठीक है. तो अपने सीधे सीधे यहाँ भी देख सकते हैं. तो एक्सलेशन है वो क्या आ रहा है? प्रोपोर्शनल माइनस एक्स की. तो ये किसकी कंडीशन है? एस जेम की कंडीशन है. किसकी कंडीशन है? एस जेम की. तो देखो इसको अपन क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर. इस टर्म को अपन क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर अपना कितना आ रहा है? के अपॉन एम. तो ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर हटाओ तो ये आएगा. तो ओमेगा क्या होता है? 2 अपॉन टी. तो ये क्या आएगा? के अपॉन एम. तो टी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 2 पाई अपॉन एम अपॉन के. ये आई कि नहीं आई? ठीक. तो नेचुरली ये है मेरे पास. ठीक है. तो टी अपने गिवन है, ये है. अब क्या किया उसने? ग्रेविटी फ्री कर दिया. ग्रेविटी फ्री कर दिया. ठीक. ग्रेविटी फ्री कर दिया तो मतलब क्या हुआ? वहां अब कोई क्या नहीं है? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. ठीक है. तो अब कौन सा फोर्स लगेगा? अब नीचे है, तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. यहाँ यहाँ क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका चार्ज क्या है? क्यों. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही फोर्स क्या लगेगा? क्यू ई. इसकी नेचुरल लेंथ ये थी, तो ये इतना क्या करेगा? नीचे एक्सटेंड होगा. तो क्या आएगा? मान लो ये x1 एक्सटेंड हुआ. तो अपन इनिशियल कंडीशन क्या लिख सकते हैं इसकी? क्यू ई इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स लगेगा के x1. अब मैंने वही प्रोसेस की, थोड़ा सा इसको क्या किया? नीचे और बढ़ाया और छोड़ दिया. ठीक है. थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ. ठीक है. अब देखो ये नेचुरल लेंथ ये थी, फिर मैंने इसको इतना बढ़ाया x1, और फिर x बढ़ा के छोड़ दिया इसको. तो देखो पूरा कितना बढ़ गया ये? तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? के x1 प्लस एक्स. नीचे फोर्स कौन सा लगेगा? q इंटू ई. तो देखो क्यू ई माइनस के x1 प्लस एक्स अपॉन इक्वल्स टू फोर्स है टोटल को, क्यों मूव कर रहा है. तो एफ लिखूंगा. एफ की क्या लिख सकते हैं? m इंटू ए. तो देखो क्यू ई माइनस के x1 माइनस के x1 इक्वल्स टू m इंटू ए. तो देखो इनिशियल कंडीशन अपने पास ये देखो क्या है? क्यू इक्वल्स टू ये है, तो ये दोनों कैंसिल. तो मेरे पास से वापस से कंडीशन क्या आ गई? सिस्टम की वही कंडीशन आ गई और वही रिलेशन आ गया. तो इससे भी टी वही आएगा, 2 पाई अपॉन एम अपॉन के. ठीक है. क्या आएगा? 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन
तो वापस से टी जो है नया टी वो किसके इक्वल है, पुराने वाले टी की इक्वल ही है, तो मतलब टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। और ये बात सही भी है, क्यों, कि जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे टाइम पीरियड कभी भी चेंज नहीं होता। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है, कांस्टेंट फोर्स, तो उससे टाइम पीरियड अप्लाई करते हैं तो उससे क्या टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है। तो देखो ऑप्शन क्या है, पहला ही ऑप्शन टी रह जाएगा, तो ऑप्शन पहला है वो अपना करेक्ट है। थैंक यू।